हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 5 और इसका नाम है वचन। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। आइए शुरू करते हैं हमारा अध्याय नंबर 5। ठीक है, तो देखिए पहला है यहाँ पे वचन। ठीक है, अब वचन क्या होता है तो देखिए, वचन के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तो समझ आ गया वचन क्या होता है। किसी भी शब्द से जब हमें ये पता चले कि वो एक चीज है या फिर बहुत सारी चीजें हैं, तो इसी रूप को हम कहते हैं वचन। ठीक है, देखो अब वचन के भेद कितने होते हैं तो देखिए वचन के कितने भेद हैं। वचन के दो भेद होते हैं। ठीक है, एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है ना, तो पहला क्या है एक वचन और दूसरा क्या है यहाँ पे बहुवचन। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं एक वचन के बारे में। ठीक है, देखो जब किसी शब्द से एक ही वस्तु, ठीक है, जब किसी शब्द से एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। समझ आ गया, जैसे कि लड़का, केला, संतरा, मेज आदि। तो समझ आ गया, आपने देखा कि लड़का सिर्फ एक लड़का है, केला सिर्फ एक केला है, संतरा सिर्फ एक संतरा और मेज सिर्फ एक मेज। तो इन सब से हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो भी वस्तुएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ठीक है, देखिए जैसे कि नीचे लिखा हुआ है एक लड़का, है ना, फिर लिखा है एक केला, फिर है एक संतरा। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, ये है बहुवचन। ठीक है, आइए देखिए, जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं बहु बहु मतलब बहुत सारे। ठीक है, जब किसी शब्द से एक से अधिक अर्थात, देखिए एक से अधिक अर्थात अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों के होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, केले, संतरे, मेजें आदि। आपने देखा नीचे देखिए कितने लड़के हैं, यहाँ पे 3 लड़के हैं, है ना। ऐसे यहाँ पे केले हैं, यहाँ पे संतरे हैं। ठीक है, एक वचन से देखिए क्या है, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए प्राय ए या की मात्राएं चढ़ती हैं। ठीक है, देखिए जैसे एक वचन तथा बहुवचन के उदाहरण निम्नलिखित है। अब देखिए चलिए उदाहरण देखते हैं। ठीक है, देखो पहले दिया है एक वचन, फिर बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। चलिए देख लेते हैं एक वचन में, जैसे कि ये है सखी। ठीक है, सखी, जब इसे बहुवचन में बनाएंगे तो क्या बनेगा, सखियां, है ना। रुपया, रुपए, बिल्ली, बिल्लियां, कविता, कविताएं, वस्तु, वस्तुएं, पौधा, पौधे, बच्चा, बच्चे, मेज, मेजें, घड़ी, घड़ियां, कुर्सी, कुर्सियां, कार, कारें, किताब, किताबें। ठीक है, देखो फिर से एक और बार, बाल्टी, बाल्टियां, रानी, रानियां, अध्यापक, अध्यापिकाएं, माला, मालाएं, पंखा, पंखे, गुड्डा, गुड्डे, चिड़िया, चिड़िया, दरवाजा, दरवाजे, केला, केले, संतरा, संतरे, तोता, तोते, बच्चा, बच्चे। ठीक है, तो देखिए हमने कितने सारे बहुवचन यहाँ पे एक वचन कर लिए हैं। ठीक है, अब आइए दोहराते हैं जो भी इस अध्याय में हमने पढ़ा है। तो देखिए पहला क्या है, जिस शब्द से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है, दूसरा एक से अधिक को बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तीसरा वचन दो होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा दो वचन, दूसरा बहुवचन। ठीक है, चौथा देखो, एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान को एक वचन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने इस अध्याय को खत्म कर लिया है। आइए अब करते हैं अभ्यास। ठीक है, अभ्यास के प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न कौन सा है इसमें, ये है मौखिक प्रश्न। ठीक है, चलिए तो मौखिक प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आइए, क है एक वचन की पहचान क्या है बताइए।
एक वचन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक ही वस्तु, मतलब जिन शब्दों से हमें किसी भी वस्तु के एक होने का पता चलता है वही तो क्या है, एक वचन है। दूसरा देखो, बहुवचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें वस्तु के एक से ज्यादा होने का पता चलता है उसे कहते हैं बहुवचन, ठीक है। ग देखो, झूला, कमरा, मक्खी, संतरा, तोता आदि शब्दों के बहुवचन बताओ। तो देखो, झूला का होगा झूले, कमरा का कमरे, मक्खी का मक्खियां, संतरा का संतरे, तोता का तोते, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न, ठीक है। ये है निम्नलिखित, देखिए लिखित प्रश्न मतलब रिटन क्वेश्चन। तो फर्स्ट देखिए, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसका पहला प्रश्न है, क जो शब्द एक संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तो एक वचन कहते हैं ना, तो ये हो जाएगा दूसरा वाला। ख देखो, अब ख में एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये तो बहुवचन कहलाते हैं ना। तीसरा देखो, मालाएं शब्द से कौन सी वचन का पता चलता है? मालाएं है ना, मतलब ये बहुवचन है, ठीक है। घ देखो, पुस्तक शब्द में कौन सा वचन है? तो कौन सा वचन है? एक वचन है ना, पुस्तक के थोड़ी ना है, पुस्तक है, ठीक है। चलिए अब करते हैं दूसरा। तो ये है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाकर लिखिए। चलिए बताते हैं, आज जाइए। तो देखिए, आंख का क्या होता है? आंखें। रोटी का रोटियां, पंखा पंखे, घड़ी घड़ियां, पत्ता पत्ते, नदी नदियां, माला मालाएं, ताला ताले, कपड़ा कपड़े, तितली तितलियां तितलियां, ठीक है। तो देखिए, हमने सारे इसके प्रश्नोत्तर कर लिए हैं। अब आखिरी में एक क्रियात्मक कार्य है, मतलब एक्टिविटी वर्क। तो आपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी कक्षा में ये करना है। देखिए क्या दिया है इसमें, चित्र देखकर वर्ग पहेली पूरी करो। तो ये आपने पूरी करना है। जैसे कि देख रहे हैं ये क्या बनी है, तितली है। यहाँ क्या आएगा? ती त ली, ठीक है। ऊपर से आएगा मछली, ये है खरगोश, ये है शलगम, है ना। और ये क्या है? ये राजा है यहाँ से, और ये क्या है? ये तारा है, ठीक है। चलिए, तो ये अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय।